अरशद शरीफ को बज़ाहिर दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। नए वीजे की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। मुकदमात कवायद की खिलाफ वर्जी करके दर्ज किए गए। कीनिया में अरशद शरीफ को गोलियां लगी। गर्दन से कुछ इंच नीचे से लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। इस जख्म से यह अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने भी कत्ल की तहकीकात में मुनासिब मुआवनत नहीं की। वकार अहमद ने आईफोन और आईपैड कीनियन हुकाम को दिया। यूएसबी पासपोर्ट की कमीशन को हवालगी के सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिला। पहले वकार ने सीसीटीवी देने पर आमादगी जाहिर की, फिर इनकार कर दिया। खुरम ने कहा फार्म हाउस तक इल्म नहीं था कि अरशद जिंदा है या नहीं। ये बात अजीब है क्योंकि अरशद के सर में गोली लगी थी। फैसल वावडा से शवाहिद तलब किए गए। 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरशद शरीफ के कत्ल पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी। पुलिस और दीगर एजेंसीज के लोग शामिल होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुकदमे के इंदराज में इसलिए ताख़ीर हुई कि वज़ीर आज़म जुडिशल कमीशन के लिए खत लिख चुके थे। हमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स सेल भी मामले को देख रहा था। लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आएगी। JIT में काबिल अफसरान रखे जाएंगे। तमाम एजेंसीज के लोग शामिल होंगे। अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। शहादत पर 44 दिन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी मां की मुद्दत में नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। चौधरी शुजात और परवेज इलाही एक हो गए, इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं, असम्बलियां तहलील होंगी। फजलुर रहमान मायूसी के आलम में खवातीन के खिलाफ बेहुदा बयानात दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो वर्ल्ड टूर पर हैं। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। PTI रहनुमा असद उमर ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर अदालत से माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI रहनुमा असद उमर को जारी शोकॉज नोटिस पर समाअत के दौरान असद उमर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कभी अदलिया के खिलाफ बात करने का सोच नहीं सकता। अदलिया का एहतराम करता हूँ। मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि हमें अच्छे से इल्म है कि आपने क्या कहा। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों को ही निशाना बनाया। मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहते। आर्टिकल 50 और 60 राइट्स टू डेमोक्रेसी और राइट टू मूवमेंट की इजाज़त देते हैं, लेकिन इदारों पर तनकीद की नहीं। असद उमर ने कहा कि मेरे किसी बयान से लाइन क्रॉस हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत नोटिस केस निपटा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तहलील होंगी? इमरान खान फैसला आज करेंगे। मुशावरत के लिए जमान पार्क में अहम इजलास। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं असम्बलियों की तहलील के बयान पर हुकूमत डगमगा गई, बुखलाहट का शिकार है। हम असम्बलियां तोड़कर कोई सियासी गलती नहीं कर रहे, मैदान खाली नहीं कर रहे, बल्कि खुद उतर रहे हैं। नालायक हुकूमत ने 8 माह जाया कर दिए। रूस से तेल बरामद करने में भी देर कर दी। PTI अवामी जमात है, इन्हीं में वापस जा रही है। मौत के बायस लाहौर के स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। जुमा, हफ्ता और इतवार को स्कूल नहीं खुलेंगे। 3 रोज़ा छुट्टियों के अहकामात पर ताहुक्म सानी अमल दरामद होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर इतलाक होगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने स्मोक के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों में मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। बच्चों को सांस और गले की बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती इकदाम की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। कराची दूसरे नंबर पर। लाहौर की फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 265 तक जा पहुंची। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को गले में खराश, आंखों में जलन की शिकायत है। माहिरीन सेहत ने एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। उधर धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखा गया। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद रही। मोटरवे M5 को शदीद धुंध के बायस मुकम्मल बंद रखा गया।
IMF के साथ नवा जायजा इजलास अब एडवांस स्टेज पर है। हुकूमत IMF के साथ किए गए तमाम वादे पूरे करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत ख़ज़ाना की इक़्तिसादी इमरजेंसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश अफवाहों की तरदीद। बयान में कहा कि मुस्तक़बिल करीब में गैर मुल्की अदायगियों के दबाव में कमी का इम्कान है। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी की कोई मनसूबाबंदी नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और दरामदी बिल कम करने के लिए तवानाई की बचत जैसे इक़दाम उठा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की अमरीकी और चीनी सफ़ीर बरतानवी हाई कमिश्नर से अलग अलग मुलाकात। मुश्किल वक्त में मदद की अपील। तीनों ममालिक ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। सैलाब से होने वाले नुकसानात और बहाली के कामों का जायजा। मुलाकात में IMF की प्रोग्राम जारी रखने के लिए सख्त शराइत पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीकी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आज से आगाज। एहतजाजी तहरीक की पहली रैली और इज्तिमा हमाद अजहर के हल्के में होगा। रैली मरकजी ऑफिस गुलशन रावी से शुरू होगी। महंगाई, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और गिरती मईशत के मसाइल उजागर किए जाएंगे। एहतजाजी रैलियों का सिलसिला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारे बाज़ लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असेंबलियाँ तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कारकुन नज़रअंदाज कर दें। हुकूमत PTI की सियासी हिकमत अमली का हर सतह पर मुकाबला करने के लिए पुरज़्म। कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे, न कोई दबाव कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पंजाब की सियासी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। PDM का इजलास जल्द बुलाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कौमी हुकूमत मुआशी उमूर पर मुकम्मल तवज्जो दे रही है, जल्द कौम को रिलीफ देंगे। उधर नवाज शरीफ की हिदायत पर जुमे को नून लीग का मशावरती इजलास तलब। कायद मुस्लिम लीग नून का खिताब भी मुतवक्के। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी मिडिल क्लास और गरीब तबके की बचत बहा कर ले गया। फैसलाबाद में गंदम की कीमत में इजाफा। फी मन कीमत 3600 रुपये तक पहुंच गई। चक्की का आटा 110 रुपये फी किलो में फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स में खाली रैक शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। चक्की मालिकान का कहना है कि रजिस्टर्ड चक्की मालिकान को भी गंदम का कोटा नहीं मिल रहा। लाहौर के बाजारों में 100 रुपये फी किलो से कम में सब्जी ढूंढना महाल। सब्ज मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए। प्याज 250 रुपये पर जा पहुंचा, टमाटर 200 और लहसुन 350 रुपये फी किलो। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका। मुल्क भर में गैस बहरान ने शहरियों को अजियत से दो चार कर दिया। कई शहरों में गैस 20-20 घंटे तक गायब रहने लगी। खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर। होटल से खाना मंगवाना घरेलू बजट पर अलग से बोझ बन गया। कराची में महंगी लकड़ी और LPG जेब पर बोझ डालने लगी। पेशावर में तंदूर मालिकान ने लकड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। धुआं उठने से स्मोक की सूरत हाल पैदा होने लगी। मुल्तान के बेशतर इलाकों में गैस बिल्कुल बंद। शहरियों ने हुकूमत से मुतबादिल इंतजामात का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी के बाद मुल्तान का इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें मुल्तान पहुंच गईं। खिलाड़ियों को खुसूसी परवाज के जरिए ले जाया गया। टेस्ट मैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। टीमें आज आराम करेंगी। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज होगा। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। प्री क्वार्टर फाइनल में बड़ा अपसेट। मराकश की टीम ने आलमी नंबर 7 स्पेन को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक कोई टीम गोल न कर सकी। पेनल्टी किक पर मराकश ने स्पेन को 3-0 से हराया। गोलकीपर यासीन बोनो रातों रात हीरो बन गए। मराकशी खिलाड़ियों का जीत के बाद फलस्तीन का परचम उठाए जश्न। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मराकश को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर भी जीत टॉप ट्रेंड बन गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने लिखा कि रातों रात मराकश की आबादी 1 अरब से ज़ायद हो गई।
फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले पुर्तगाल की टीम स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुर्तगाल की जानिब से गोंसालो रामोस ने 3 गोल किए। मैच के इख्तिताम के साथ ही वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 9 और 10 दिसंबर को होंगे। 9 दिसंबर को पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और क्रोएशिया का मैच होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। 10 दिसंबर को मराकेश और पुर्तगाल का टकरा, इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें आमने सामने आएंगी। भारत को मजहबी आज़ादी की पामाली पर रेड लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया? तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग में सवाल। तर्जुमान का कहना था कि मजहबी आज़ादी से मुतालिक भारत समेत तमाम ममालिक बात करते रहते हैं। मजहबी आज़ादी से मुतालिक मालूमात अपने अलावा दीगर ज़राए से भी हासिल करते हैं। भारत की भी हौसला अफजाई करते रहेंगे कि मजहबी आज़ादी का एहतराम किया जाए। मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ का एहतराम हमारी मुश्तरका बुनियादी इक़दार और जमहूरियत का हिस्सा है। एंटोनी ब्लिंकन ने हासिल शुदा हक़ाइक़ में फैसला किया कि भारत किसी लिस्ट में शामिल नहीं। खूबसूरत आवाज, जुदा गाना अंदाज। जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। जुनैद जमशेद ने गायकी को खैरबाद कहकर नात खानी में खूब नाम कमाया। वो 2016 में अपनी अहलिया के हमरा हवेलियां फिजाई हादसे का शिकार हुए थे।